सर आप म्यूट पे हो। सर आपका वॉइस ब्रेक। हाँ, अब देखो, दिस इज द सिचुएशन एट t इक्वल टू 0। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। अब क्या करना है? सर परमिशन दो ना। हाँ, बट अब मैं दे चुका हूँ। सर जी आप लोगों का आपका सर सर नहीं मिली है परमिशन। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? मैंने 3-4 लोगों को दे दिया है। हर्ष। नहीं सर अरमान। अरमान, मैंने तुमको दे दिया है। देखो, टॉपिक ना क्या है क्या है केवल मानो आप ये स्विच को क्लोज करोगे तो क्या होगा? देखो, सबसे पहले एनालाइज करने का तरीका क्या होता है कि स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद क्या हो। जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, है ना? तो जैसा हमें पता है इंडक्टर में से अचानक से करंट पास नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे कि करंट तो 0 ही रहेगा। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस है वही इंडक्टर के अक्रॉस भी आ जाएगा, है ना? कैपेसिटर के अक्रॉस है लेट्स से Q0/C, तो इंडक्टर के अक्रॉस भी आ जाएगा Q0। सर सर हेलो सर। हाँ, बोलो बेटे। सर आपका वॉइस बहुत लैग हो रहा है, आपने कुछ भी बोला कुछ सुनाई नहीं दिया। मतलब आपका आवाज लेट आ रहा है, आप जो लिख रहे हो पहले दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट, होना चाहिए सही। हाँ, तो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप स्विच क्लोज करोगे तो करंट तो 0 ही रहेगा, है ना? लेकिन क्या होगा, जो भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो इंडक्टर के अक्रॉस भी आ जाएगा।
ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर will become equal to ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। तो इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ कि एल डी आई बाई डी टी जो है वो क्यू नॉट बाई सी के बराबर होगा। दिस इज जस्ट डी आई बाई डी टी की क्या रहेगी, डी की सर आपका आवाज बहुत लैग हो रहा है। सिर्फ कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत लैग हो रहा है आवाज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। एक मिनट, हाँ ये आ रही है। हाँ आने वाला ना। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्विच कर जो कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप मान रहा हूं, ये पोलैरिटी ऐसी लग क्यों बेटे? दाल सर सर लैग ही हो रहा है आपका आवाज।
हाँ बच्चों, तो देखो मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा था वो ये था कि अगर हमारे पास इस तरह का सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है, देयर इज नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 0, तो उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं, उसमें करंट कैसे फ्लो करता है, चार्ज कैपेसिटर का किस तरह से चेंज होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जैसा हमें इंडक्टर की प्रॉपर्टी पता है कि अचानक से इंडक्टर में से करंट चेंज नहीं हो सकता, राइट? तो अगर पहले करंट 0 था तो तुरंत बाद तो करंट 0 ही रहेगा, बट करंट के इंक्रीज होने की एक फाइनाइट रेट रहेगी। करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एट सम फाइनाइट रेट। वो फाइनाइट रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बिकॉज कैपेसिटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द इंडक्टर, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बराबर हम कर सकते हैं। अभी तो करंट 0 फ्लो हुआ है तो कैपेसिटर का चार्ज चेंज हुआ नहीं है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है Q0/C, वही ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस भी आएगा, और जो इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप है उसको हम LdI/dt लिख सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई कैन राइट इज LdI/dt इज Q0/C, या DI/dt हो जाएगा Q0/LC, राइट? तो ये क्या होगा? दिस इज इनिशियल rate of increase of तो कुछ टाइम के बाद, मतलब अगर मैं एट टाइम t लिखूं तो क्या हो जाएगा? ये इस पे चार्ज Q है, इधर -Q है, और करंट फ्लो कर रहा है I, इंडक्टेंस L। तो ये जो ड्रॉप है इसको LdI/dt लिख सकते हैं, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो ड्रॉप है इन टर्म्स ऑफ चार्ज लिखेंगे तो वो Q/C आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? Q/C इक्वल टू LdI/dt। इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 1/C dQ/dt बराबर हो जाएगा L d2I/dt स्क्वायर। और यहाँ पे आप चार्ज और करंट में क्या रिलेशन लिख सकते हो? दिस इज करंट I, दिस इज चार्ज। तो बोलिए बच्चों, चार्ज और करंट में क्या रिलेशन लिखेंगे हम? I is equal to minus dq by dq/dt। बिल्कुल सही, I इज इक्वल टू -dQ/dt। तो ये जो dQ/dt, क्योंकि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो चार्ज कम हो रहा है, राइट? तो dQ/dt नेगेटिव आएगा, और करंट तो पॉजिटिव है इस डायरेक्शन। I इक्वल टू -dQ/dt। हम इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा -I/LC इज इक्वल टू d2I/dt स्क्वायर, या d2I/dt स्क्वायर को लिख देंगे
माइनस ऑफ आई बाई एल सी, ये d2i/dt स्क्वायर की इतनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब अगर इस इक्वेशन पे आप ध्यान दो तो क्या ये वो हमारी SHM जैसी ही इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन d2x/dt स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इसका जो सॉल्यूशन आता है वो कैसा आता है, x इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो x की वैल्यू आती है a sin ओमेगा t प्लस 5। तो क्या मैं यहाँ पर करंट का भी सॉल्यूशन इसी तरह का लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5, where what is omega? Omega square is 1 by LC, that means ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 1 by अंडर रूट ऑफ L। क्या ऐसा लिख सकते हैं, यस सर। है ना। ध्यान दो, इसका मतलब करंट जो है वो टाइम के साथ एक साइनोसॉइडल फंक्शन की तरह से वेरी करेगा, है ना। और देखो फाई की वैल्यू इनिशियल कंडीशन से पता लगा सकते हैं, because we know that at t equal to 0 current in the circuit was 0, so this implies I can be this implies phi is going to be equal to 0, और यदि phi 0 है तो क्या हो जाएगा, करंट को हम लिख सकते हैं I नॉट साइन ओमेगा t। तो ग्राफ between current and time will be something like this, it will start from 0 and will continue like this, है ना। मतलब इनफाइनाइट टाइम तक करंट इसी तरह से फ्लो होता रहेगा, लेकिन ध्यान दो ये हमने आइडियल कंडीशन मान के निकाला है, हमने माना है कि सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हाँ। तो जो कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, आइडियल कंडीशन की कैलकुलेशन करें तो वो ऐसा आएगा। और ये जो टाइम इंटरवल होता है, ये करंट का जो ऑसिलेशन है उसका टाइम पीरियड है ना, एक ऑसिलेशन इतने टाइम में कंप्लीट कर लेता है, तो ये जो टाइम पीरियड होगा, क्या ये कितना आएगा बच्चों, ओमेगा के टर्म्स में कितना लिख सकते हैं इसको, 2 पाई, इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, या ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल सी। और यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड के बराबर होगा, यानी 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी, इतनी फ्रीक्वेंसी इसकी है ना। अगर आपको सर्किट का इंडक्टेंस पता है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, आप उस सर्किट में जो करंट के ऑसिलेशंस होने वाले हैं, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस पूरे होने वाले, वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। बेसिकली क्या है, टी सेकंड्स में कंप्लीट होता है 1 ऑसिलेशन, तो 1 सेकंड में कंप्लीट होंगे कितने, 1 बाई टी ऑसिलेशन, और टी की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया कितना, 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इस फ्रीक्वेंसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो 1 सेकंड में these many number of oscillations of variation of current will get completed, है ना। क्वेश्चन
में हमसे पूछा जा सकता है भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन बताओ, इस सर्किट ये सर्किट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, इट विल बी सेकंड इनवर्स, और 1 सेकंड इनवर्स को क्या बोलते हैं 1 हर्ट्स, तो ऐसा यूनिट इज हर्ट्स। ये नोट किया बच्चों सबने? एक मिनट सर। सर हाँ बेटे। सर इसमें करंट का ऑसिलेशन हो रहा है। हाँ, करंट का ऑसिलेशन हो रहा है, मतलब देखो क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल सर्किट डायग्राम था वो ऐसा था, ये है ना, इस लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव है, राइट वाली पे नेगेटिव, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है ना। तो हो क्या रहा है, शुरू में करंट 0 था, फिर करंट बढ़ने लगा, एक टाइम ऐसा आया कि मैक्सिमम करंट फ्लो लग गया। मैक्सिमम करंट का मतलब एट दैट इंस्टेंट जो इस कैपेसिटर का चार्ज फ्लो का जो चार्ज चेंज होने की जो रेट है वो मैक्सिमम हो गई, dq बाई dt मैक्सिमम हो गया। उसके बाद क्या हुआ, करंट तो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम होने लगा, है ना, मतलब द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज स्टिल डिक्रीजिंग। और इस पर्टिकुलर टाइम पे जाकर के अगर अपन बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, तो इस टाइम इंस्टेंट पे क्या हुआ है, करंट 0 हो गया, है ना, करंट हैज अगेन बिकम 0। और उसके बाद क्या होता है, करंट नेगेटिव हो जाता है। करंट नेगेटिव का मतलब अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस इंस्टेंट के बाद क्या होगा, करंट नेगेटिव होने का मतलब ये है कि जैसे अभी इस सर्किट के हिसाब से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं ना। इस टाइम के बाद अप टू दिस टाइम करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, है ना। तो टाइम वेरिंग करंट एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉक, इस तरह के साइकिल्स करंट के चलते चले जाएंगे, ओके सर। है ना। और देखो जब करंट सर्किट में मैक्सिमम फ्लो कर रहा होगा ना इस समय पर, बेसिकली ये आई नॉट जो है ये मैक्सिमम करंट ही तो है। ये जो साइन का जो कोफिशिएंट है वही इस पूरी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू बताता है ना, हाँ है ना। तो ग्राफ के हिसाब से तो ये वाला पार्ट आपको मिलेगा। अब क्या है बच्चों के, ये पॉइंट अपने को ग्राफ के हिसाब से मिल गया। अब इसकी वैल्यू कैसे पता लगाएं, है ना। अब इसकी पता लगाने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप देखो कि एनर्जी, लेट अस टेक एनर्जी इनटू कंसिडरेशन, है ना। अगर एनर्जी के कंसिडरेशन में रखूं तो हो क्या रहा है, कैपेसिटर कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, धीरे धीरे इंडक्टर के पास वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्यों बेटे,
Yes, sir. ये बात मानते हैं अपन? Yes, sir. जो एनर्जी इंडक्टर में स्टोर थी वो कैपेसिटर में स्टोर थी, वो धीरे धीरे इंडक्टर में जा रही है। कैपेसिटर का चार्ज कम हो रहा है और सर्किट में करंट बढ़ रहा है ना। कैपेसिटर का चार्ज कम हो रहा है और इंडक्टर में करंट बढ़ रहा है। तो क्या होगा बेटा? A time will come at certain instant of time charge on capacitor will become zero, है ना? And at this instant current will become maximum, है ना? क्यों? बिकॉज इस इंस्टेंट पे क्या हुआ है, सर वॉइस नहीं आ रहा। सर का स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है।